नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आपको हम आज प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य से एक विशिष्ट तथ्य पर आप चर्चा और परिचर्चा करेंगे और उस विशिष्ट तथ्य से बहुत सारे प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे गए हैं और यदि विद्यार्थी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है तो वो प्रश्न गलत कर देता है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं एक मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट तथ्य जिससे कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए उसका हम मार्मिक रूप से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर। और वो विशिष्ट तथ्य है सुदर्शन झील। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो सुदर्शन झील है उससे बहुत सारे प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मौर्य साम्राज्य में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया और कहाँ कराया। दोनों प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जानते रहिए कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। गिरनार जूनागढ़, गिरनार वह स्थान है जो जूनागढ़ में पड़ता है, जो सौराष्ट्र प्रांत यानी गुजरात में पड़ता है। वहीं जो है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद सुदर्शन झील का जो प्रसंग मिलता है वो अशोक के शासनकाल में मिलता है। और अशोक के शासनकाल में यवन वो गवर्नर था तुपास्प या तुसास्प ने इस झील में सुधार करवाया था, एक प्रकार से पुनर्निर्माण करवाया था। और वहीं से एक नहर का निर्माण भी करवाया था, एक नहर निकलवाया था। किसने निकलवाया था? वो अशोक के समय में तुपास्प या तुसास्प, तुसास्प ने अशोक के शासनकाल में उसका पुनर्निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। और इसी के साथ साथ वहाँ से एक नहर भी निकलवाई। इसको ध्यान में रखिएगा। तो दो बिंदु हो गया, एक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में और एक हो गया अशोक के संबंध में। आगे इस झील का 2 बार जीर्णोद्धार किया गया, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 2 बार इसका जीर्णोद्धार कराया गया। जो प्रथम जीर्णोद्धार कराया गया वो शक शासक रुद्रदामन के समय, रुद्रदामन के समय जो उसका गवर्नर था सुविशाख पहलव, सुविशाख पहलव के द्वारा, जो कि शक शासक रुद्रदामन का गवर्नर था, इन्होंने जो है प्रथम बार जो है वो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ द्वितीय बार जब सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय जो है सुदर्शन झील का पुनः दूसरी बार जो है जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके गवर्नर जनरल जो थे वो पर्णदत्त, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा कराया गया था। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो याद रखिएगा, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा कराया गया था।
ये जो विशेष तथ्य है, विशेष जानकारी है, खास करके सुदर्शन झील के प्रति। सुदर्शन झील से तमाम प्रकार के कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप किसी टेक्स्ट बुक में और अच्छे से विस्तार से पढ़िएगा, निश्चित है आपको इसमें सफलता मिलेगी। और जब कोई ऐसा कंपटीशन में आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये कई बार पूछा गया है। ये सारे तथ्य जो हम आपसे वर्णन कर रहे हैं, जिस पे हम विभिन्न बिंदुओं पर कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारे तथ्य जो है, ये समस्त तथ्यों का उल्लेख रुद्रदामन यानी शक शासक रुद्रदामन के गिरनार जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो पश्चिमी भारत में गुजरात तक फैला था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में कहाँ तक साम्राज्य फैला है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह गुजरात तक फैला हुआ था। तो ऐसे ही सुदर्शन झील के विषय में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे जानकारियाँ आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए, जिससे ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से कितना इम्पोर्टेंट है, उन बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में जो है संपूर्ण वर्णित कर दिया है। आप उसको और अच्छे से पढ़िएगा, निश्चित है आपको हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारियां हैं उससे लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, कंपटीशन के तमाम ऐसे बिंदु, तमाम ऐसी जानकारियों के साथ हम फिर आपसे जो है मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारा चर्चा करने का एकमात्र लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उस पर आप विशेष रूप से फोकस करिए, ध्यान दीजिए। किताबों को पढ़ने से ज़्यादा उसके रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और कंपटीशन के समय अपने द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। निश्चित है आपका परिणाम जो है वो सुखद होगा। धन्यवाद।